ओम नमः शिवाय। ईश्वरीय ज्ञान चैनल में दर्शकगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम शिव महापुराण कथा में बताने जा रहे हैं, जिसका शीर्ष नाम है शिवजी के ललाट से भौमो उत्पत्ति। भौमो दैट मीन्स भौमो मीन्स पसेना, भौं से पसेना निकलना। शिवजी के ललाट से पसेना क्यों उत्पन्न हुआ और वो पसीना कौन है, इस कथा रहस्य को हम जानते हैं इस कथा के माध्यम से। ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप शिव जी के इस लीलाओं का प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझे बताइए। सती के विरह से युक्त होकर शिवजी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए? शिवा और शिवजी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ? पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को शिवजी को प्राप्त किए? इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्र को मुझसे कहिए। सती जी बोले, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपति में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे शौर्य मंगल करने वाला, उत्तम शक्ति को बढ़ाने वाला पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट करते हुए लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक रहस्य वर्णन करने लगे। लीला विशारद वे शिवजी गृह योचित उत्तम आचरणों को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सती सभी लोकों में भ्रमण शिवजी करने लगे। सती के विरह से दुखे हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिवजी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। उसके बाद उन्होंने यत्नपूर्वक मन की एकाग्र दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश, त्रिगुणातीत, विकार रहित पर ब्रह्म स्वयं प्रभु सदाशिव अस्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र ही कह रहा हूँ। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदे पृथ्वी पर गिरी, उससे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। हे मुनि, वह 4 भुजाओं से युक्त अरुण वर्ण वाला, अत्यंत मनोहर रूप वाला, लौकिक तेज से संपन्न श्री मान तेजस्वी, शत्रुओं को लिए दुख सहज था। वो बालक उन लोग चारत परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्रों की भांति रोने लगे। उस समय भगवान शंकर ने भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गए। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधने के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। और तब कर्तव्य की सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसमें पृथ्वी में जाकर
हंस करके उसने बोले, हे धरनाई, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। हे श्रेष्ठ बालक, मेरे महातेजस्वी पसीने में तुम में उत्पन्न हुआ है। यद्यपि मेरा श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ, यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह हमारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तपों से रहित होगा। जो बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से उत्पन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा, अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले, विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। निर्विकारी तथा सज्जनों के प्रिय वो शंभु शिव जी की लोक आचरण के अनुसरण करते हुए तब शिव जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्र सहित अपने स्थान पर चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वह बालक भौम नाम से प्राप्त करके शीघ्र ही युवा हो उस काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा तथा इस प्रकार भूमिपुत्र विश्वेश्वर की कृपा से ग्रह पद प्राप्त कर शुक्र लोक में भी आगे दिव्य लोक में चला गया। मैंने सती के गृह युक्त शिव चरित्र को कहा। अब आप शिव जी की तपस्या से आचरण को आदर के साथ सुने। फिर हम ये अगला वीडियो में कथा को कहेंगे, उनके तपस्या आचरण शिव कथा। आज हम इतना ही पर कथा समाप्त करते हैं। जो आपको हमने शिव जी के ललाट से भौमो उत्पत्ति, पसीने कैसे उत्पन्न हुआ, उस पसीने से कौन सा बालक उत्पन्न हुआ, इस कथा में बताए हैं। इस कथा को सुनने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। फिर हम अगले कथा में मिलते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद शिवगण को, शिवजन को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।